हरिओम श्री गणेशाय नमः। बोल सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री राधे श्याम रामायण में सतवंती सीता की विजय में दूसरा भाग। कौशलपुर में भी वे मस्तक पहुँचे माता के चरणों में। नर नारी निरखते थे बेटे लिपटे माता के चरणों में। माता ने भी बेवल होकर ले गोद में उनको प्यार किया। अपने इच्छा बल के द्वारा परिपूर्ण शक्ति भंडार किया। यह भक्ति भाव यह धर्म भाव देखा जब अवधवासियों ने। कुछ नया तेज कुछ नया पुण्य पाया तब अवधवासियों ने। जहाँ टिके थे गुरु सहित लव कुश दोनों भाई, माता को भी वहीं पर ठहराया हर्षाय। वानर मंडल ने सुना जब यह प्रिय संवाद, आया निज टोली सहित दर्शन को सालाद। देखा मृगशाला के ऊपर सन्यासिनी सीता बैठी है। अपने दोनों सुकुमारों को नाना विधि शिक्षा देती है। बच्चे माता की शिक्षा को रितपट पर लिखते जाते हैं। अपने जीवन के मार्ग को निष्कंटक करते जाते हैं। यह दृश्य देख कर शारद भी बस मूर्तिमान हो जाती है। ऐसी विदुषी माँ के ऊपर बलिहारी हो हर्षाती है। भक्तों की टोली बोले उठी जय ज्ञानेश्वरी प्रणाम तुम्हें। दासों की टोली बोल उठी जय मातेश्वरी प्रणाम तुम्हें। सीता ने देखा जभी आता यह समुदाय, प्रेम और आदर सहित बिठलाया हर्षाय। बोली लव कुश ही के समान तुम सब भी मेरे प्यारे हो। कर्तव्य गगन की छाती पर द्युति पूर्ण दमकते तारे हो। तुम सबको फिर सम्मुख निहार यह वृद्ध हृदय हर्षाया है। विधना ने बिछुड़े बेटों से फिर माँ को आज मिलाया है। लव कुश को जो दिया वह तुम भी लो उपहार। सुनो सुनाती हूँ तुम्हें परम धर्म की सार। पैदा होते ही जीवों को जो कार्य क्षेत्र में लाता है, वह धर्म प्रकृति का दिया हुआ स्वाभाविक धर्म कहता है। आगे चलकर फिर गुरु द्वारा वर्णाश्रम धर्म प्राप्त करके पढ़ता है जीव गृहस्थी में शिक्षा का क्रम समाप्त करके। कुल धर्म और फिर जाति धर्म बस यही सामने आते हैं। क्रमशः समाज के महापुरुष सामाजिक धर्म सिखाते हैं। फिर देश धर्म या विश्व धर्म आते हैं सम्मुख प्राणी के। बनते जाते हैं वही धर्म धीरे धीरे सुख प्राणी के। पर सच्चा
पर सच्चा धर्म कौन सा है यह नहीं समझता है प्राणी। थोड़े से जीवन में अपने सब ओर भटकता है प्राणी। मैं कहती हूँ नि कहते हैं सारे ये सबकी वाणी का। अपने स्वरूप का ज्ञान करे यह परम धर्म है प्राणी का। हम क्या हैं और जगत क्या है, क्यों आए हैं, क्या करना है। क्या वस्तु यहाँ पर जीना है, क्या वस्तु यहाँ पर मरना है। सच्चिदानंद कहते जिसको उसमें हम में क्या अंतर है। बस खोज इसी पद की करना सारे धर्मों से बढ़कर है। जिस समय आत्मा से अपनी साक्षात्कार करता प्राणी, बस उसी समय सब धर्मों पर पूर्णाधिकार करता प्राणी। इसलिए नित्य सत्संगति कर इस पद का पूर्ण मनन करना है परम धर्म का सार। यही कुछ समय आत्मचिंतन करना। सन्यासिनी जब दे चुकी अपना यह व्याख्यान, जय जननी कह कर किया भक्तों ने फिर मान। यूं ही होते थे वहाँ माता के उपदेश, मातृमंडली बन गया सारा कौशल देश। सतवंती ने पा लिया उधर पूर्ण सम्मान, इधर राज्य अभिषेक का आया दिवस महान। मार्ग जगमग दिखलाते थे मणिमुक्ताओं से मढ़े हुए। था ऊंच नीच में भेद नहीं, वह प्रेम भाव थे बड़े हुए। वेद ध्वनि विप्र वर्ग में थी, दंगल के खेल क्षत्रियों में। आर्थिक सब कार्य वैश्यों में, आतिथ्य प्रबंध शूद्रों में। मंगलाचार के मृदुल गीत पिक कंठी घर घर गाती थी। चिरंजीवी हो अपना राजा यही मानता मनाती थी। धौंसों ने धौंस बिठाई, वह जग को थर्राए देते थे। शंखों के नाद स्वर्ग तक को इस समय हिलाए देते थे। वाटिका बाग राजधानी के हो रहे सुफल फल फूलों से। रसिकों के हृदय झूमते थे आनंद पवन के झूलों से। सरयू भी ले कर उछाल लहरों को नाच नचाती थी। जीना स्वतंत्रता का अच्छा यह कहती बहती जाती थी। जगपति जगदम्बा के समेत जिस जगह प्रकाश दिखाता है, उस प्यारे कौशल का वर्णन किस कवि से वर्णा जाता है। कहना यह है मिल गई आज जग की सुंदरता कौशल को। शारदा की प्रतिभा सहित मिली लक्ष्मी की आभा कौशल को। स्वच्छता यहाँ तक थी जिसका सुरदल तक को भी ध्यान न था। कौशल के नभ मंडल पर भी स्याही का नाम निशान न था। इधर अवध सब विधि बना सुंदरता का धाम। उधर पधारे महल में अवध महीपति राम।
अति उत्तम अवसर निरख किया सिया का ध्यान। शक्ति स्वरूपा जानकी प्रकटी आज्ञावान। प्रभु बोले देवी हुआ हरण धरा का भार। असुरों का भी हो चुका पूर्णतया संहार। जिस काम को जग में आए थे वह काम सभी कर डाला है। भक्तों पर जितना संकट था वह संकट सब हर डाला है। अब चलना है साकेत लोक कर लिए कार्य कर्म स्थल पर। भूतल के इतना ना चरित्र दिखलाए अब तक भूतल पर। अंतिम आदर्श प्रजा वाला राजाओं को दिखलाया है। कर दिया सती का त्याग किंतु नृप पद को नहीं गिराया है। बामांग तुम्हारी प्रतिमा रख पत्नी व्रत भी दिखला डाला। कैसे निभते हैं धर्म अंग यह दुनिया को बतला डाला। अब तुम सत्य अपना दिखला दो इस दुनिया के प्राणी दल को। बतला दो पतिव्रत का गौरव भूमंडल पर भूमंडल को। इस चमत्कार की लीला से छाया पृथ्वी में ले कर लो। सारी यात्रा संपूर्ण हुई यह अंतिम पथ भी तय कर लो। जो आज्ञा कह कर गया वह स्वरूप शिरनाय। तभी पधारे उस जगह लखन लाल हर्षाय। बोले अभिषेक स्थल भगवन नरगण से भरता जाता है। इस समय आपका महलों में रहना क्या ठीक दिखाता है। गुरु दल ब्राह्मण दल पहुँच गया हम लोगों ही की देरी है। मंत्री दल की भी मंडप में 2 बार हो चुकी फेरी है। यह सुनकर प्रभु ने कहा है यदि ऐसी बात तो तैयार होकर अभी चलता हूँ हे भ्रात। इधर राम लक्ष्मण सहित होने लगे तैयार। उधर चले दरबार को 8 राजकुमार। नगर वासियों के नयन तेरे होकर मीन। था न पाई तो हुए रूप सिंधु में लीन। कितने सुंदर कितने पावन कितने मनमोहन मुखड़े हैं। मानो पृथ्वी पर 8 चांद उस सूर्य वंश में चमके हैं। केवल वस्त्रों ही का प्रकाश करता है नीचा नैनों को। इस पर गहरे और गर्वीले पहरे हैं सुंदर गहनों को। मृदु हंसन दर्शकों के मन को बरियाई हथिया लेती है। चितवन चौतरफ चितेरों को चुटकी में अपना लेती है। चालाक चाल पर मरते हैं भीने उन भोले मुखड़ों पर। लेकिन हम तो बलिहार हुए उन कमल सरीखे चरणों पर। इस प्रकार करके विजय सबका हृदय मैदान। आए राज समाज में 8 छवि की खान। गूंज उठा दरबार में उसी समय जयनाद। बिठलाया मंत्रियों ने उचित
सहित जगह सालाद। तपस्विनी के बच्चों ने देखा सिंहासन 8 सुहाते हैं, जिनके समीप ही दाएं पर गुरु बैठे शोभा पाते हैं। गुरु आसन ही से सटे हुए थे 4 और सिंहासन भी, जिनके पीछे थे मंत्री गण निश्चर वानरपुर परिजन भी। दूसरी ओर थे वाल्मीकि, उनके समीप मुनि मंडल था। सम्मुख की ओर विप्र दल था, जिनके पीछे चारण दल था। पीछे की ओर जरा ऊंचे थे मंच राजमाताओं के, उन मंचों के दाएं बाएं आसन थे पुर अबलाओं के। मंडप में चित्रकार श्रेणी मौके मौके पर साज रही, बाकी पीछे तीनों ही तरफ दर्शक मंडली विराज रही। निरख रहे थे वह छटा जब वे चतुर कुमार, राजा की जैसे तभी गूंज उठा दरबार। देखा भरतादिक सहित रघुराई रघुवीर, धीरे धीरे आ रहे हैं मंचों के तीर। जब चारों भाई बैठ गए चारों मंचों पर आकर के, मालूम हुआ चारों दिशा में है 4 स्वरूप दिवाकर के। ब्राह्मण दल ने वेद ध्वनि की सुर मंडल से जयनाद हुआ, राजाभिषेक का उसी समय प्रारंभ कार्य सालाद हुआ। राजाज्ञा से बंदी जन मध्य भाग में आए, समुपस्थित गण से लगे कहने यो हर्षाय। सर्वमतों से हुआ जो निर्णय प्रथम विचार, देते कुश को राज्य प्रभु सी सुमत अनुसार। पर इससे प्रथम अयोध्यापति फिर निर्णय किया चाहते हैं, प्राणों से प्यारी रैयत की सम्मति को लिया चाहते हैं। पहले निर्णय से यदि कोई संतुष्ट न हो अपने मन में, तो निसंकोच प्रकट कर दे वह अपनी सम्मति गुरुजन में। यह सुनकर हो एक स्वर बोले सभी पुकार, पिछला निर्णय ही हमें है सब विधि स्वीकार। तब कुश ने उठकर कहा सुने सभी दरबार, कौशलपुर का राज्य है हमें नहीं स्वीकार। जो प्रजा प्रिय राजा से रानी का त्याग कराती है, सतवंती के पावन सत पर मिथ्या संदेह उठाती है। जिसके विचार ब्रह्म भूल भरे इस ऊंचे पद तक जाते हैं, उस प्रजा को गुरु आश्रम ही से हम दोनों शीस नवाते हैं। ऐसी रैयत के शासन को वह लेगा जो बड़ भागा है, हम दोनों तो उस माँ के हैं जिसको स्वामी ने त्यागा है। यदि माँ वनवासिन है जग में तो उसके सुत वनवासी हैं। सन्यासिनी के जाए बच्चे हर एक जगह सन्यासी हैं।
जब तक माता का नहीं होता उचित विचार, राजा बनना है हमें तब तक स्वीकार। नरदल में गरजाज भी यो के हरि किशोर, सन्नाटा सा हो गया सभा मध्य चहुर। उठे पवन सुत भी तभी रह ना सके अब मौन, बोले सीता मात को दोष लगाता कौन। जिन आँखों ने सतवंती की शुचि मूर्ति लखी है लंका में, जिन कानों ने क्षत्राणी की गर्जना सुनी है लंका में, जो अग्नि परीक्षा की घटना अवलोक चुके हैं नैनों से, वे ही निर्णय कर सकते हैं माता का चरित प्रमाणों से। उनका दावा है निर्दोषिनी और निष्कलंकिनी सीता है, श्री रामचंद्र चंद्रानन की पावन और स्वच्छ चंद्रिका है। इस पाति व्रत का उदाहरण इस समय नहीं, त्रैलोकों में महलों में रहने वाली ने रखा पति धर्म शोकों में। कर दूंगा पेश सफाई मैं उस बन के पवन सिपाही को, आएंगे सूरज चांद उतर देने के लिए गवाही को। शारद भी माता के विरुद्ध कर सकती कुत्सित घोष नहीं, ब्रह्मा दोषी हो सकता है माता में कोई दोष नहीं। त्रिजटा के भी हृदय में उठा एक सब उबाल, बोल उठी वह इस तरह आगे बढ़ तत्काल। उससे पूछो माता क्या है जो रही साथ में माता के, जिसने अपनी आँखों देखे वे दिवस शोक वाटिका के। यदि नहीं एक दिन में होती तो चिता वहाँ पर जल जाती, यह राजसभा जो आज की है फिर नहीं कदापि नजर आती। माँ ने रखा है पतिव्रत को अपनी हड्डियाँ सुखा करके, छूना तो क्या देखा भी नहीं निश्चर को दृष्टि उठा करके। अब भी उस सत का है प्रकाश शंका से भरे जमाने पर, होता है चांद नहीं मैला बादल आगे आ जाने पर। ऐसी सतवंती का त्यागन में शक एक जुल्म हो गया है, दुर्दैव अवध के खेतों में अपयश का बीज बो गया है। यदि बदला उसका लेने को जग जननी शीस उठाएगी, सूरज काला पड़ जाएगा दुनिया चौपट हो जाएगी। पत्ते पत्ते की साक्षी है कण कण दे रहा सफाई है, जनता माता का न्याय करे यह मेरी आज दुहाई है। वाल्मीकि भी उस समय बोले हाथ उठाए, मेरी भी है साक्षी आज न्याय हो जाए। वन देवी जिसका नाम धरा पुत्री सम जिसको पाला है, वह उजियाली हो जाए तो मेरा भी मुँह उजियाला है। अन्यथा शत्रु
पूर्वक कहता शंका संपूर्ण हरूंगा मैं। पुत्री में मेरी दोष नहीं, तपबल से सिद्ध करूंगा मैं। वृद्ध जनक भी रहे थे एक और को राज, बोल उठे हाँ फैसला हो जाए सब याद। है वशिष्ठ मुनि को उचित अभी समाधि लगाए, जो कुछ सच्चा हाल हो जनता को बतलाए। यह सुनकर ब्रह्म ऋषि ने की समाधि से जांच, झूठ आंच में मिल गया रहा सांच का सांच। तब आसन से खड़े हो बोले गुरु हर्षाय, सचमुच सीता पर किया कौशल ने अन्याय। माथे पर अवधपुरी के वह टीका है एक बुराई का, धोता है आज उसे ब्राह्मण पानी लेकर सच्चाई का। सब लोग सुने रवि की प्रतिभा फिर उदय हुई। सतवंती सीता देवी की इस भरी सभा में विजय हुई। रोए उठी सारी प्रजा था वह हार्दिक क्लेश, पानी पानी हो गया मानो सारा देश। करुणा पूरित स्वरों में सब बोले अकुलाय, माँ को बुलवाओ यहाँ करे क्षमा वह आए। ठुकराए भी वह तब भी हम ऊपर न उठाए शीशों को, इन आँखों के लज्जित जल से धोएंगे उनके चरणों को। महलों की महिमा मई मात फिर महलों बाड़ी आज हुई। हम सब बड़भागी आज हुए, हम में खुशहाली आज हुई। पवन तनय ने उठ सब कभी किया हर्ष का नाद, बोले पूरा हो गया प्रण मेरा सालाद। वाल्मीकि भी कह उठे गया हृदय का रोग, वनवासी का भी हुआ पूर्ण आज उद्योग। कुंवरों को दिया गया अब न लगाओ बार, देते हैं जो अवधपति करो उसे स्वीकार। गुरु समेत तत्क्षण उठा सारा विप्र समाज, पूर्ण किया अभिषेक का रीति सहित सब काज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अवधपति राम जय जय राम। बोल सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।